उपासनाएं नहीं पढ़ रही, और भी जो संस्थाएं हैं वो हिंदू हैं। वहां का जो छात्र आंदोलन था उस हिंदुओं की एकता के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का नरसंहार हो गया उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमारे जयकारे में आवाज नहीं है, दुख का विषय है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे हिंदू रह रहे हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। केवल बांग्लादेश पर अभी प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि वह अति हो चुका है और हमारे मंदिरों के लिए तोड़ा जा रहा, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा। एक बात जरूर है, जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। आज वास्तव में वह समय आ चुका है, वह मुहूर्त आ चुका है जब इन अत्याचारियों के लिए, आतताइयों के लिए जिस तरह भगवान राम ने संकल्प किया था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। आज वही मुहूर्त, वही वेला है जब ये संत महात्मा इकट्ठे होकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे परम सत्कारणीय हमारे आचार्य श्री बालकरण जी महाराज श्री जी और हमारे परम सत्कारणीय दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष के रूप में विराजमान पूजनीय नारायण गिरी जी महाराज श्री जी, परम सत्कारणीय हम सबके आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय पूजनीय राघवानंद जी महाराज श्री जी के मार्गदर्शन में हम सब प्रतिनिधि के रूप में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से इस समस्या को जरूर रखेंगे और साथ में एक मानवीयता के नाते हम सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है। आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई हिंदू निवास करता है और उसको कोई विधर्मी अगर दुखी करता है तो उसके लिए जाकर हम सब मिलकर के रक्षा करें उसकी, और अड़ोस पड़ोस में भी देखते रहने की बहुत आवश्यकता है। दूरदृष्टि तो रखना है लेकिन निकट दृष्टि भी हमारी बिगड़ने वाली ना हो। हमारे खन्ना जी भी विराजमान है, सभी के लिए यही इंगित करना चाहेंगे कि हम सब जो भी राष्ट्रभक्त यहाँ है, क्योंकि धर्म बिना राष्ट्र के संभव नहीं है। राष्ट्र की रक्षा को हमारे भगवान राम ने विश्वामित्र का सहयोग किया है, तो आज के नेताओं को भी इन संतों के साथ खड़े होकर के जैसे राम मंदिर की अस्मिता को बचाया है, ऐसे ही पूरे हिंदू संत सनातन समाज की संस्कृति की मर्यादाओं को बचाना है, बहन बेटियों की मर्यादाओं को बचाना है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब सनातन से नई गंगा निकलनी चाहिए। इतना ही कहते हुए ओम शांति शांति शांति। वंदे मंचासीन पूज्य सत्य सभी प्रस्तुत संत वृंद, उपस्थित बंधुगण, माताओं तथा बहन, ये अपनी सभा वास्तव में एक जन जागरण के रूप में रखी गई है, जिसमें हम बांग्लादेश में व्रत हिंदू बंधुओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और वहाँ की घटनाओं को देखते हुए उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए सभा का आयोजन किया गया है। हम जानते हैं कि वर्तमान में हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता, सारा विश्व संतप्त है और जहां जहां हथियारों से युद्ध हो रहा है वहां बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा। ये सिद्धांत की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है और एक ऐसी लड़ाई है ये कि हमारी शाश्वत जो शक्ति है उसको सर्वोपरि रख करके हमें समाज को दिखाना है। इसमें इस सभा का हमारा उद्देश्य जो था, तीन संस्थाओं को सचेत करना था।
एक संस्था है मानवाधिकार, एक संस्था है यूएनओ, और एक संस्था है अपनी भारत सरकार। तीनों को एक प्रकार से सचेत करना था और उनको एक प्रकार से आईना दिखाना था। दरअसल में काम और व्यक्तिगत रूप से या संत समाज की सभाओं से नहीं कर पाएंगे, हम एक काम मीडिया के माध्यम से कर पाएंगे। और आज के युग में मीडिया ही सर्वोपरि है। वो यदि हमारे सहयोग करे, हमारे विचारों को सार्वजनिक बनावे, तो इसको अच्छा आंदोलन का रूप दे सकते हैं। भारत के लगभग सब संत हमारे इस प्रयत्न से समर्थन करते हैं। सबका सहयोग इसके अंदर है, सबकी सहमति है, और उसके आधार पर इस सभा का आयोजन किया गया था। आज अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारी आवाज को कोई सुन नहीं रहा। समय समय पर अनेक प्रकार के आंदोलन हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और परिणाम तब निकलता है जब जनमानस में विचार पहुंचते हैं, और जनमानस में विचार पहुंचाने का एकमात्र साधन ये हमारे मीडिया बंधु है। यदि भारत के प्रति, संतों के प्रति, भारत के हिंदुओं के प्रति सहानुभूति और उनके वास्तव में जो उनका सिद्धांत है, वास्तव में जो सत्यता है, वास्तव में जो समस्या है, वास्तव में यदि उसका दुख है, उस पर विशेष ध्यान दे, तो मीडिया इस काम को बहुत बखूबी निभा सकता है और हमारा उद्देश्य पूरा कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इस प्रकार से पूरा सहयोग करे। वैसे तो अलग अलग महापुरुषों ने वर्तमान में जो भारत की परिस्थिति है, हिंदुओं की जो स्थिति है, उसके विषय में भली भांति प्रकाश डाला है। मेरा कहना है कि हमारा ये हिंदू परंपरा जो है, आर्य संस्कृति है, भारत सनातन धर्म की एक प्रकार से जो परंपरा है वो अनादिकाल से है। और हमारे ऋषियों ने बहुत बड़े तप करके, अत्यंत लंबे समय तक जी करके अपने अनुभव के आधार पर कुछ सिद्धांतों को बनाया, और सिद्धांत को संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचारित करके सारे समाज को सुखी करने के लिए उन्होंने अपना विचार रखा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रधर्मण स्वंसम चरितम शिक्केरन प्रसव्यम सर्वमानव। ये सिद्धांत था कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव मात्र को, यहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं था, संपूर्ण मानव मात्र को शिक्षा दे करके उसके जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित करके आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों का सिद्धांत रहा। लेकिन आज कुछ हम भटक गए और कुछ हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई जिसके कारण विधर्मियों ने हमारे इस प्रकार के आक्रमण के लगभग 1000 वर्ष से विभिन्न प्रकार के आक्रमणों को खाते हुए आज हमारी ये दशा हुई। जगह जगह पर हम देखते हैं, हर काल के अंदर देखते हैं कि जो टुकड़े हुए तो केवल हिंदू के हुए, कोई भी बटा है तो कुल हिंदू खंडित हुआ। तो ये सब चीज है योजनाबद्ध चल रही है पिछले 1000 वर्ष से योजनाबद्ध। पैसे मुगल आए, उन्होंने तोड़ा समाज को, इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए समाज के। अब ये सारी स्थिति को हम देख रहे हैं। लेकिन जो अभी कहा था ने कि तुम बटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एकजुट होकर के एक विचार से हम आगे बढ़ करके लोगों के सामने से अपने विचार को रखना है। इसलिए ये जो सभा है वो सभा का बड़ा महत्व है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। अब सब संतों ने बैठ करके विचार किया है, यदि इसका कोई परिणाम नहीं निकला, चाहे मीडिया के द्वारा या समझो कि सरकार के द्वारा, तो इसका एक बहुत बड़ा विशद आंदोलन होगा।
सारे संत उसके सम्मिलित तो सारे भारत के, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जब कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार चेते और सरकार इस परिस्थिति को संभाल कर इसको समाधान निकाले। हिंदुओं की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू धीरे 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 अल्पसंख्यक होता जा रहा। आज कुछ समाज, कुछ छोटा सा समाज भारत को इतना विवश कर रहा है, सरकार को इतना विवश कर रहा है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को एक होकर के हमें समाज को संगठित करना है, और खास करके मैं मीडिया बंधु को कहूँगा कि ये हमको सहयोग करें, हमारे विचारों को जन जन पहुँचाने के लिए प्रयास करें। हम उसका बड़े आभारी होंगे। मैं अधिक न कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये जो प्रयास है उस प्रयास में तो अब उसको भी जागृत होना पड़ेगा और हिंदुओं की रक्षा के लिए कठोर नियम बनाने पड़ेंगे और कठोर कदम उठाना पड़ेगा। यदि वो कठोर कदम नहीं उठाएगी तो हम हिंदू लोग कब तक पिटते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे। आज हमको अपने अस्तित्व को जागृत करते हुए हमको परशुराम को याद करना है। जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, इसी प्रकार आज हमारे नागा सन्यासी और हमारे समस्त अखाड़े, सातों सन्यासियों के अखाड़े और 13 उदासियों बैरागियों के समस्त अखाड़े मिलकर के यदि बांग्लादेश के लिए कूच करना पड़ा तो हम लोग तत्पर हैं, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने के लिए एकजुट होकर के एकाग्रता से तैयार हो गए हैं। तो वो समझ लें कि बहुत अत्याचार हो गया, अब उनका अत्याचार हम लोग सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा। यहाँ पर हमारे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता दिल्ली संत महामंडल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। बांग्लादेश में जो पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं और उसके फलस्वरूप हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उस सब के साथ में संतों ने अपने आक्रोश को भी व्यक्त किया है। जब भी बांग्लादेश में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, नरसंहार हम हिंदुओं का होता है। हम 25% थे जिस समय देश विभाजित हुआ, आज सिर्फ 7% रह गए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं। अब इस स्थिति को संत समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संत समाज ने आह्वान दिया है भारत सरकार को, यूनाइटेड नेशंस को और मानव अधिकार आयोग को कि आप आगे बढ़कर इस स्थिति को ठीक करिए। हम हिंदुओं का और नरसंहार हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम स्वयं संघर्ष करेंगे। दिल्ली के संत यहाँ से कूच करेंगे, ढाका जाएंगे और ढाका जाकर वहाँ के अपने निवासियों के सपोर्ट में खड़े होंगे। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से आंदोलन भी करेंगे।